Therefore I am stressing. हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 11 1.15.11। महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन बता रहे हैं कि आपको वो समय याद होगा जब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन ने कि देखा कि अब जो है समय दोपहर का बीत चुका है और उन्हें पता था कि इनके पास अक्षय पात्र है, और जब उस अक्षय पात्र से द्रौपदी भोजन प्रसादम ले लेती थी तो उसके बाद उस अक्षय पात्र से फिर 24 घंटे में कभी भी अन्न पदार्थ जो हुआ था वो नहीं निकलता था। दुर्योधन ने चाल चली, दुर्वासा मुनि से कहा कि आप वहाँ पे जाइए। अब दुर्वासा मुनि के बारे में सबको पता है कि अगर वो रुष्ट हो गए तो गया काम, अगर वो परेशान हो गए तो क्या वारे न्यारे। तो उस समय जब पांडव द्रौपदी संकट में थे तो उस समय वो कहते हमारी रक्षा किसने की? भगवान कृष्ण ने की। कैसे की? भगवान कृष्ण ने जूठन खाया। देखो भगवान कितने दयालु होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ये भी नहीं देखते कि मैं जूठा खा रहा हूँ। कहते भगवान कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। और इस तरह जब भगवान कृष्ण ने वो थोड़ी सी जूठन ग्रहण की तो उससे क्या हुआ? नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य को तृप्ति हो गई। वो डकार मारने लगे, यार इतना खा लिया आज। कहते इतना ही नहीं कि तीनों लोक में जितने भी लोग रहते थे, तीनों लोकों में जो लोग भी रहते थे उन सबको संतुष्टि हो गई। तो दुर्वासा मुनि एक शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने शिव जी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था। जैसे भगवान शिव को बड़े सरलता से हम प्रसन्न कर सकते हैं, तभी भोलेनाथ कहते हैं कि इतने भोले हैं, कोई भी उनको प्रसन्न कर सकता है। और सरलता से उन्हें रुष्ट भी किया जा सकता है। प्रसन्न होने पर दुर्वासा मुनि अपने सेवक पर अपार शुभ कर सकते हैं, उन्हें वरदान दे सकते हैं। और अप्रसन्न होने पर अपने सेवक के लिए भारी विपदा भी उत्पन्न कर सकते थे। तो कुमारी कुंती ने, आपको याद है एक बार मतलब महारानी कुंती जो है जब शी वॉज अनमैरिड तो उनके पिता के घर में जब दुर्वासा मुनि आए तो कुंती महारानी क्या करती थी? जो भी उनके घर में संत महात्मा पुरुष आते थे उनकी सेवा करती थी। तो एक बार दुर्वासा मुनि आए तो कुंती महारानी ने बहुत सेवा की। जब सेवा की तो वो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए। तो दुर्वासा मुनि ने उनको एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि इस मंत्र से तुम, इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र का आवाहन करके तो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है। अगर तू मंत्र गाएगी, मंत्र का गायन करेगी, कोई भी देवता प्रकट हो जाएंगे। कुंती ने भी गलती कर ली, उसने किसको, उसने भी बुला लिया सूर्यदेव को। सूर्यदेव को बुलाया टेस्ट करने के लिए कि वाकई ये मंत्र में शक्ति है कि नहीं है। तो तब फिर वो कर्ण की उत्पत्ति हुई, कर्ण पैदा हुआ। ऐसा समझा जाता है कि वे शिव जी के अंश अवतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया। राजा श्वेत केतु के वो पुरोहित थे क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में जाया करते थे। कौन? दुर्वासा मुनि। वे अपनी महान योग शक्ति के बल से बाह्य अवकाश में यात्रा कर सकते थे, वो कहीं भी विचरण कर सकते थे। और ऐसा समझा जाता था कि उन्होंने बाह्य अवकाश में बहुत दूरी तक, भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक की यात्रा की थी। कहते वो वैकुंठ तक भी जा चुके थे। इतनी लंबी दूरी तक
मतलब उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। विकुंठ धाम गए थे, जब अम्बरीश से उनका झगड़ा हुआ महाराज अम्बरीश के साथ, तब वो 1 ही वर्ष में विकुंठ धाम पहुंच गए थे। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे कहीं भी जाते थे अकेले नहीं जाते थे, अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाते थे। और एक बार जब वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए, और दुर्योधन इतना बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए। इतनी तो उसको अकल थी, इतना तो बुद्धिमान था कि घर में कोई ब्राह्मण आया तो उसको नाराज नहीं करना। और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि दुर्योधन, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। अब दुर्योधन ने कहा कि वरदान लेने से अच्छा है कि मैं पांडवों के लिए अभिशाप ले लूँ। उसने ये सोचा, जो बुरा व्यक्ति होता है वो दूसरे का बुरा ही चाहता है। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे ये भी पता था कि योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार से विवंडर खड़ा कर सकते थे। उन्हें पता था कि दुर्वासा मुनि अगर अप्रसन्न हो गए वो तो तहस नहस कर देंगे सब कुछ। अतः उसने एक चाल सोची कि ये ब्राह्मण अपना क्रोध उन शत्रु पांडवों पर उतारे। उसने सोचा कि जब इनको क्रोध आएगा तो क्यों ना, कितना अच्छा होगा ये क्रोध किन पे उतरे, पांडवों पर उतरे। कहते ना, राखे कृष्णा मारे क्या, मारे कृष्णा राखे क्या। जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते उसका कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की, अच्छा हो कि यदि आप श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाए। लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन ने एक चाल चली कि उनसे कहा कि आप उस समय जाना जब महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मणों अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे। उन्हें पता था कि उनके पास जो अक्षय पात्र है, अब जब उसमें से द्रौपदी खा लेती है तो उसके बाद फिर भोजन वहाँ से नहीं प्राप्त होता, अगले दिन होता है 24 घंटे के बाद। तो उसने कहा कि ये बहुत बढ़िया मतलब समय है इनसे बदला लेने का। और तब ये क्या होगा, ये ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे या उन्हें श्राप दे देंगे। ये थी दुर्योधन की चाल। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही बनवासी राजा के यहाँ वो उसी समय पहुँच गए जब राजा और द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुँचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वो दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करे, क्योंकि तब तक वे भोजन तैयार कर लेंगे। अब जब दुर्वासा मुनि वहाँ उनके पास पहुँचे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि हे महामुनि, आप नदी में जाके स्नान करके आइए, तब तक हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो दुर्वासा मुनि क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो चले गए नदी में स्नान करने चले गए। और नदी में स्नान कर रहे थे उस वक्त युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अब करे क्या, 10,000 शिष्य है और समय भी बहुत कम है और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं कि हम कुछ पका सके। पहले तो इकट्ठा करके लेके आना, भिक्षा मांग के लेके आना, फिर उसको पकाना। तो अब उन्होंने सोचा क्या करें। द्रौपदी से बात की, द्रौपदी कहती तो बहुत संकट की बात है, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा अगर दुर्वासा मुनि को हमने भोजन नहीं करवाया। तो वो दुखी थी, और जब भक्त दुखी होता है तो वो सबसे पहले किसका स्मरण करता है, संकट में होता है तो भगवान का स्मरण करता है। जब भक्त के जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, भक्त तो वैसे ही भगवान का स्मरण करता ही रहता है। तो द्रौपदी उस समय भगवान का स्मरण करने लगी, भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण तो द्वारका में बैठे थे। तो जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, भगवान कृष्ण वहाँ पे पहुँच गए। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान आगे दुर्वासा मुनि आए हुए हैं,
हम तो उस संकट में पड़े हुए, तो आप भी मांग रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा देखो कुछ तो होगा थोड़ा बहुत। कहते मैंने अभी जो अपना पात्र था वो अक्षय पात्र मैंने उसको अभी धोकर रखा ही है। कहते कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो देखो। द्रौपदी ने कहा कि नहीं है उसमें कुछ। भगवान ने कहा लेके तो आओ। जब द्रौपदी लेके आई तो भगवान ने उसमें से ना एक छोटा सा कान किनारे पे अंदर चिपका पड़ा था। भगवान ने कहा कहाँ तू कह रही है नहीं है, यहाँ तो है। भगवान ने उसको ऐसे अपने मुंह पे लगाया, भगवान ने उसको ग्रहण किया। जैसे ही भगवान ने ग्रहण किया तो नदी में जो दुर्वासा मुनि के जो 10,000 शिष्य थे वो ऐसे डकार मारने लगे। सब जैसे ज़्यादा उन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया, खा लिया। तो अब दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य सोचने लगे कि भी अगर हम वहाँ पे गए महाराज युधिष्ठिर की कुटिया में तो उन्होंने तो हमारे लिए बड़े बड़े पकवान बनाए होंगे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर तो अतिथियों का ऐसे ही स्वागत करते हैं। कहते इतना कुछ उन्होंने बनाया होगा तो हम उनको तो ग्रहण नहीं कर सकेंगे, तो ये तो बहुत गलत होगा कि अतिथि हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, मतलब जो होस्ट जो है वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हम अगर वहाँ से कुछ खा के नहीं आएंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो दुर्वासा मुनि सोचा कि हम यहीं से चल जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि उनके 10,000 शिष्य बिना कुछ खाए, भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ खा लिया उन्होंने, तो वहाँ से ऐसे ही चले गए। तो ये घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट है, कि भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। अतएव वे योगेश्वर कहलाते, इसीलिए वो योगियों के भी ईश्वर। दुर्वासा मुनि कौन थे? योगी। उनके भी गुरु फिर भगवान कृष्ण। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करे। कहते जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को दिया, भोजन दिया, इसी तरह हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि हमें हमेशा पहले भगवान को भोजन जो है वो ऑफर करना चाहिए। इसका फल ये होगा कि जब भगवान को हम भोजन ऑफर करेंगे तो हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने दिया, एक छोटा सा कण दिया भोजन का, तो क्या हुआ? तीनों लोग संतुष्ट हो गए, 10,000 शिष्य संतुष्ट हो गए, दुर्वासा मुनि संतुष्ट हो गए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान को पहले ऑफर करेंगे तो सारा संसार संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 तिथि क्यों ना हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट है तो सभी संतुष्ट है। यही भक्ति की विधि है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।